अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। मुरादनगर में वाक़े ओल्ड पोस्ट ऑफिस की अवाम ने वहां मौजूद सेलफोन टावर्स के रेडिएशन की वजह मसाइल व बीमारियों की शिकायत की है। अवाम ने शिकायत की है कि सेलफोन टावर्स के रेडिएशन के बायस सरदर्द, ख़य, मतली व दीगर की वजह मुस्तकिल तौर पर बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मुकामी अवाम ने मज़ीद बताया कि इस ज़िमन में मुतालिका आसिफ नगर पुलिस स्टेशन और जोनल ऑफिस GHMC में भी इस ज़िमन में शिकायत की गई है ताकि इस रोज़ बरोज़ बढ़ते रेडिएशन के खतरात से अवाम को राहत दिलाई जाए। और अवाम ने मुतालबा किया है कि अरबाब मजाज को चाहिए कि वो इस खुसूस में इक़दाम अंजाम देते हुए मुक़म्मी अवाम के मसाइल का सदेबाब करे। अवाम ने यह भी शिकायत की कि इस सिलसिले में मुतालिका अफराद से कई मरतबा शिकायत की गई, बावजूद इसके मसले की यकसुई अमल में नहीं लाई गई। चुनांचे अवाम ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव और GHMC कमिश्नर लोकेश शर्मा से अपील की है कि वो इस ज़िमन में मफाद आमा का तहफ़्फ़ुज़ रेडिएशन के बढ़ते खतरात से करते हुए मसले की यकसुई करें। भाई ये मेरे पड़ोसी सैयद शरीफ साहब के घर पे आज 13 साल से टावर लगा हुआ है, जिसमें 10 साल जो है उन्होंने एग्रीमेंट कंप्लीट होने के बाद मैं निकालता हूँ बोले, लेकिन वो कमिट करे उसके बाद रिन्यू नहीं करता हूँ बोले, फिर और लेके जाके ऑटोमेटिकली विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन रिन्यू कर दिए और रिन्यू करके अब फिर बोल रहे हैं कि अब मैं 10 साल एक्सटेंड करता हूँ, 10 साल फिर मैं एक्सटेंड करता हूँ। कौन क्या करता देख लेंगे। हाँ, कंप्लेन मैं PS में किया, GH अगर PS का कंप्लेन है और में साइन करे थे, 3 महीने का अंडरटेकिंग लिए थे और लेकिन उसके बावजूद भी जो है अंडरटेकिंग लिए थे, 3 महीने के बाद जब बात आई तो अब बोल रहे हैं नहीं 10 साल एक्सटेंड करता, कौन क्या करते देखेंगे और बिल्कुल रैश लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल ये ऐसा नहीं होता और हम पड़ोसी का हक अदा कर हम पड़ोसी का हक है बोलकर खामोश बैठ रहे थे, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये। और मेरी मुरादनगर मेहदीपट्टनम ये इससे जो है पूरे घर में सब सारे मुतासिर है, बच्चों से लेके बड़े और सारे MRIs वगैरह करा रहे हैं, सब बेफैज़ है और न्यूरो फिजिशियन के पास, सेक्रेटरीज के पास बता चुके हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, बीमारी चलते रह रही है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। पूरे घरों में इफेक्टेड है। ये पड़ोसी है सिद्दीक, पूरे बीमार हो रहे हैं। कंटिन्यूशन जो मैं हॉस्पिटल में ले गया कि एडमिट करा तो ये बोल रहे हैं डॉक्टर कि भाई बच्चों की तबीयत ख़राब क्यों हो रही। तो जाके बोले सामने आपके घर के सामने टावर है, वो टावर को निकालो तो बच्चों का भी इफेक्ट वगैरह कम होता बोल के डॉक्टर बोल रहे हैं। और ना इन लोग एक्शन ले रहे हैं ना तो ये हटा रहे। 10 साल से ये टावर है, हमारा वादा है कि भाई ये टावर को निकालें। हमारे बच्चों को, हमारे फैमिली को, हमारे किराएदारों को सबको तकलीफ हो रही, पूरे मोहल्ले में मुरादनगर में परेशानी हो रही। हर 2 दिन को हम लोग डॉक्टर के लेके आके चेकअप कराना पड़ा, बच्चों को मेंटली डिस्टर्ब हो रही और हर 2 दिन को तबीयत ख़राब हो रही। अस्सलाम वालेकुम। बोलना ये है कि ये टावर की वजह से जो है ना पूरे मोहल्ले वालों को बहुत तकलीफ़ हो रही और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये जो बिल्कुल बाजू है हमारे इकबाल भाई, इनको ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। उनके मिसेस को जो है ना प्रॉब्लम हो गया, मेडिकल सब कराए, उसके अंदर यही फॉल्ट निकला कि ये TV टावर की वजह से जो है ना इसका रेस से प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस वास्ते जितना जल्दी हो सके इसको निकालना ज़रूरी है। बस डिसीज़ हो रही है और जो है ना हर एक को प्रॉब्लम है, पूरे हैदराबाद में प्रॉब्लम है, मगर यहाँ का जो है ना कोई उसको जो है इंटरेस्ट ले रही नहीं। हालांकि मैं बहुत कुछ कोशिश करे, कोई भी जो है ना उसको जो है ना हाँ वो जो है 10 साल का एक्सटेंड करते बोल रहे हैं। लोग जो है ना कि निकालने के वास्ते बोले तो बोल रहे कि नहीं हम जो है ना लड़ाई झगड़े पे आ गए हैं, भारत तोड़ी के वास्ते तैयार हो गए हैं। हाँ, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी है आपस में पड़ोस का ज़रा ख्याल तो करना चाहिए, समझे नहीं। हाँ सब ये जो है ना ऐसा है, हर एक को तकलीफ़ हो रही, बीमार हो रहे हैं और मरने के नौबत आ जा रही है। तो उसके बाद से बाजू वाले है ये तो एहसास करना लगा बस ज़रूरी है। बस
बस यही बात बोलना है कि उसको जितना जल्दी हो सके टावर को निकाल दीजिए, तो सबके वास्ते जो है ना सहूलत है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मोईज़ है। मैं मुरादनगर मेहदीपट्टनम से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इरफान साहब, खुसरो साहब और उनके शरीफ भाई, ये सब जने 13 साल से एक टावर लगाए हुए हैं। अब्दुल मुजीब साहब, ठीक है, जो निकाल रहे नहीं, पूरा अतराफ में, पूरे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, हर एक को प्रॉब्लम हो रहा है। हर एक के पास मेडिकल रिपोर्ट है, कोई MRI कराया हुआ है, कोई न्यूरो सर्जन से कांटेक्ट किया हुआ है, कोई साइकेट्रिस्ट से कांटेक्ट किया हुआ है, पर स्टिल आपके पास उन्होंने कोई कंक्लूजन नहीं दे रहे। हम यहाँ पर एक दफ़ा 3 महीने पहले रिपोर्ट लिखाए तो उन्होंने अंडरटेकिंग लिया था कि भाई 3 महीने में हम रिपोर्ट निकाल देंगे, 3 महीने में ये टावर निकाल देंगे। उन्होंने बॉन्ड पेपर पर लिख के दिया था, पर शरीफ साहब के बेटे, दोनों बेटे इरफान साहब और खुसरो साहब कल रात में आके हंगामा कर दिया, हम नहीं निकाल सकते, ये 10 साल तक रहेगा और इसका आप जो कर सकते हैं आप कर लीजिए, आपके पास जितनी हिम्मत है आप कर लीजिए, आप क्या उखाड़ सकते हैं आप उखाड़ लीजिए, बता रहे हैं वो, ठीक है, उखाड़। और ये पब्लिक को सबको प्रॉब्लम है, हर एक के पूरे जितने नेबर्स हैं हर एक के मेडिकल रिपोर्ट्स है, एक के नहीं सबके। नगर PS का, ठीक है, ये आसिफ नगर PS पर जो हम कंप्लेंट दिए उसकी रिपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है। हर एक के मिसेज को, छोटे बच्चों को, हर एक को इससे प्रॉब्लम है, एक को नहीं, जितने लेडीज़ है, प्रेग्नेंट लेडीज़ है, उनको प्रॉब्लम है। ये ऑलरेडी पेपर में आया हुआ है, स्टेट निकल गए। आप यहाँ पर इसका देखिए, इसका ये जो मतलब ये जो इसका रीज़न है जो दांत निकलने का 256 यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल टावर की वजह से। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, पेपर का स्टेटमेंट है, आप ऑनलाइन गूगल करके देख सकते हैं, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट इसलिए कोई कंक्लूजन नहीं ले रहे। पूरी पब्लिक को, पूरे पड़ोसियों को, आप पूरों को तकलीफ दे रही, और पैसे से मोहब्बत है। ये लोग को पैसा चाहिए, इनको 50,000 60,000 जो मंथली आ रहा है उससे मोहब्बत है, सेहत से कुछ मोहब्बत नहीं है, ठीक है। खाली चंदे की हमारे आप बोल रहे हैं हम 10 साल तक और रहेंगे, आप जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लीजिए, किसी के दम पे दम नहीं है। हमारे पास लॉयर है, हमारे पास पैसा है, 70,000 हमारे इनकम आ रहे हैं। GHMC वाले के पास भी आए तो उनको भी यही रिएक्शन आ रहा है, हमारे पास लॉयर है, हम नहीं पैसे का नहीं, लॉयर है, हम आप जो कर सकते करिए, हम इसके निकालना नहीं चाह रहे। उनको पैसे से मोहब्बत है, उनके बच्चों को, खुसरो साहब को, इरफान साहब को पैसे से बहुत लगाव हुए है। उन्होंने खुद बोल रहे मेरे वालिद की तबीयत ख़राब है इसकी वजह से, पर मैं निकालने के लिए आप इरफान साहब का प्रोफेशन खुसरो साहब बोल के जॉली बेल्स बोल के स्कूल चलाते हैं, मुमताज़ मस्जिद जॉय बेल्स है, स्कूल चलाते हैं यहाँ पर मुरादनगर में, ठीक है। मुमताज़ मस्जिद के और एक सदर है मुजीब साहब बोल के हैं। तो ये सब तमाशा कर दे रहे हैं यहाँ पर डे बाई डे, रोज़ाना हम बता रहे हैं कि भाई पब्लिक पड़ोसी का हक सबसे पहले होता है। अगर इंतकाल होगा या कुछ भी हुआ तो अगर सबसे पहले आने वाला कौन रहता है, आपका पड़ोसी आने वाला, रिश्तेदार से और कोई आपका नेबर, सबसे नेबर। इंशाल्लाह ये स्टेटमेंट के बाद हमारा हम एरिया कारपोरेटर और माजिद साहब के पास हम जाने वाले हैं इंशाल्लाह। लास्ट टाइम भी उन्होंने हमारे से काफ़ी कोऑपरेट किया है इस मामले में। इंशाल्लाह अभी भी जाएंगे, हम कल भी जाएंगे, जाफर हुसैन मेरा साहब के पास भी जाएंगे। इंशाल्लाह अच्छे पॉजिटिव रिएक्शन आने का एक्सपेक्टेशन है A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।